चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक, आइए सोल्व करते हैं। An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform within the same magnitude but in the negative x direction for the negative x। इसने क्या बताया है कि अगर ये ओरिजिन है तो इससे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इससे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मतलब जैसे हम लोग क्या करते थे कि अगर पहले भी, जैसे आपने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी जब आप थीटा निकाल रहे थे तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा 180 आ गया था। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है कि ओरिजिन से नेगेटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ है, ठीक है, और पॉजिटिव साइड उस तरफ है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का नहीं है, ये नहीं है। इस लाइन में जो ऊपर की लाइन है उसको वापस पढ़ लीजिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड in the positive x direction for positive x in the positive x direction for positive x, ठीक, and uniform है सेम लेकिन the same magnitude but in the negative x direction for negative x। ठीक, E की वैल्यू जो दी है E इज इक्वल्स टू 200 I न्यूटन कुलम। मतलब टू आई का मतलब क्या है कि ई एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सेस पे है, एक्स प्लेन में है आई का मतलब, क्योंकि हम एक्स प्लेन को आई, वाई प्लेन को जे और जेड प्लेन को के से डिनोट करते हैं। ठीक, और वही चीज इसने बताया है कि इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव है 200, यहाँ पे ई की वैल्यू पॉजिटिव है आई न्यूटन पर कूलम, और इधर ई की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव रीजन पड़ेगा एक्स का। आई क्या बता रहा है कि एक्स प्लेन में है। कोई परेशानी? अब a right circular cylinder of length 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 20 है और रेडियस 5 सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे इसका सेंटर रखा गया है, and its axis along x axis so that one piece is at plus 10 सेंटीमीटर, other is minus 10। मतलब इस तरफ प्लस 10 सेंटीमीटर है और इस तरफ माइनस 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और कुछ भी इसका मतलब नहीं है। पहला इसने क्या किया है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस किसे बोलते हैं? फ्लैट सरफेस किसे बोलते हैं? ये जो दो सरफेस है इन दोनों को फ्लैट सरफेस बोलते हैं। ठीक है, और साइड किसको बोलते हैं? इसको सिलेंडर में साइड बोलते हैं। सिलेंडर में ये और ये साइड कहलाता है और ये फ्लैट सरफेस। तो इसने क्या पूछा है, आउटवर्ड फ्लेक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। मतलब अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 नाम दूं तो इसने मुझसे पूछा है फाई 1 कितना होगा और फाई 3 कितना होगा। फाई 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0। तो ई ए कोस थीटा, ई की वैल्यू दी हुई है 200, ए की वैल्यू क्या होगी, एरिया ऑफ दिस सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। ये कोस थीटा की वैल्यू 0 तो आ जाएगा 1। 200 3.14, आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 10 की पावर माइनस की 4। ठीक, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसको मैं 200 लिख देता हूँ, यहाँ पे 25 3.14, इसको मैं नीचे 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 से 2 0 और 25 4 जा 100 और ये 2 2 जा 4।
इसको जब आप काटेंगे ये क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 1.57। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्या वैल्यू आई 5 1 की, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से वैल्यू आ जाएगी किसकी, फाई 3 की। बिल्कुल सेम है, कुछ भी तो चेंज नहीं है, यही वैल्यू आएगी 5 3 की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। ये साइड है, इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्स पे है, ऐसे है, लेकिन है तो एक्स एक्स पे, थीटा होगा क्या 90। तो जब आप यहाँ पे बी पार्ट जब आप लिखेंगे यहाँ पर 5, ये 2 माना है हमने, कोस थीटा ई ए, यहाँ पे वैल्यू आएगी 90, 90 की वैल्यू होगी 0, तो 5 2 आ जाएगा 0। कोई परेशानी। थर्ड क्या पूछा है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, मतलब ये जो 3 सरफेस है इन सबको ऐड कर दीजिए, फाइव टोटल क्या है, 5 1 5 2 5 3 क्या है 1.57, 1.57 प्लस 0, तो टोटल क्या आएगा 7 7 14 1 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये सी पार्ट था। डी पार्ट में क्या पूछा है, ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है, सिंपल ऐड कर दिया। डी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर, भाई अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझको वैल्यू निकालनी है क्यू की, फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू क्या है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85, 10⁻⁻के 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ठीक, इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे क्या आएगा, अगर मैं आपको बताऊं मैं किस तरह से सोल्व करता, 4 है 5 से कम है तो मैं यहाँ पे 3.1 लिखता, और यहाँ पर 8.9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 9 27 और 8, 27 और 8 35, 24 और 3 27, तो 2.759। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, मैंने 3 डिजिट के बाद पॉइंट क्यों लगा दिया, ये चीज दिमाग में आई। 3 के बाद भी ये पॉइंट नहीं लगना है, ये पॉइंट लगना है 2 के बाद, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ 3.1, मतलब मैंने जो मल्टीप्लाई किया है, लिखा यहाँ पे ये है, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया है 3.1 इंटू 8.9 10⁻⁻12, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये वैल्यू आएगी आपके पास 2.7, नहीं यार, पूरी 4 डिजिट ही हम लोगों को लिखना है, 4 डिजिट ही लिखना है, लेकिन 0.2 के बाद, क्योंकि मैंने 3.1 और 8.9 की मल्टीप्लाई किए, 27.59 10⁻⁻12, पॉइंट इधर आएगा 2.7 प्लस 1 होगा, ये बात सब लोग जानते हैं, तो क्या आंसर आएगा 2.75 10⁻⁻11 कूलम। चारों पॉइंट समझ में आ गए। इसमें सिर्फ एक चीज समझने वाली थी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है, जो इसने सबसे ऊपर जो लाइन कही थी, ये वाली लाइन, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। अदरवाइज तो ये फ्लक्स अगर आप इसको जनरल तरीके से कर देते कि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते, तो आपका फाई टोटल 0 आता,
और 5 जो 3 है वो माइनस में आता, ये प्लस में ही आता और यहाँ पे 0 हो जाता है। ये बात समझने की है, वही बात उसमें थी। ठीक।